Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया यानी कि भारत में राज्यों की राजनीति MPSC 008 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। स्टूडेंट्स, ये जो है मेरी MPSC 008 की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसका पार्ट 7th वीडियो है। अगर आपने 1 to 6 वीडियोस नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, बाद में आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे जहाँ पे आपको डेवलपमेंट एज फ्रीडम की बात करनी है। एग्ज़ाम के अंदर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा जिसमें आपको बताना है कि डेवलपमेंट एज फ्रीडम क्या होता है। सबसे पहले हम बताएंगे कि अमर्त्य सेन की बुक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम नाम की, जो एक्सप्लोर करती है द कॉन्सेप्ट्स दैट डेवलपमेंट शुड बी व्यूड एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग द रियल फ्रीडम्स। जो डेवलपमेंट है वो कैसी होनी चाहिए? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग द रियल फ्रीडम्स दैट पीपल इंजॉय। सेन आर्ग्यूज दैट फ्रीडम इज़ बोथ द प्राइमरी एंड द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ डेवलपमेंट। कि जो अमर्त्य सेन है वो कहते हैं कि पुस्तक उनकी विकास के रूप में स्वतंत्रता में इस अवधारणा का विश्लेषण करते हैं कि विकास को लोगों द्वारा प्राप्त वास्तविक स्वतंत्रताओं को बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, विकास के रूप में स्वतंत्रता इस अवधारणा का विश्लेषण करती है कि विकास को लोगों द्वारा प्राप्त वास्तविक स्वतंत्रताओं को बढ़ाने की प्रक्रियाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। यहाँ पे जो सेन है वो क्या आर्ग्यू करते हैं? दैट फ्रीडम इज़ बोथ प्राइमरी एंड द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ डेवलपमेंट। जो आज़ादी है केवल वही जो है स्वतंत्रता का प्रमुख उद्देश्य है। देन जो सेन है वो 5 डिस्टिंक्ट टाइप की फ्रीडम्स की बात करते हैं। पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, सोशल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए लोगों को, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए। ही असर्ट्स दैट दीज फ्रीडम्स आर इंटरकनेक्टेड, कि जो ये फ्रीडम्स हैं ये सारी की सारी क्या हैं? इंटरकनेक्टेड हैं एंड म्यूचुअली री इन्फोर्सिंग है। ये नहीं कि आपने एक दे दी और दूसरी नहीं दी, ये कैसी है? म्यूचुअली इन्फोर्सिंग। तो ये पांचों की पांचों जो आज़ादी हैं ये इंसान को एक साथ ही मिलनी चाहिए बिकॉज ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। सेन 5 अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताओं की पहचान करते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रताएं, आर्थिक सुविधाएं, सामाजिक अवसर, पारदर्शिता की गारंटी और सुरक्षात्मक सुरक्षा। वे कहते हैं कि ये स्वतंत्रताएं आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को सुदृढ़ करती हैं। जो पॉलिटिकल फ्रीडम है उसके अंदर आती है आपकी एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की जो क्षमता है वो पॉलिटिकल फ्रीडम में आती है। ठीक है, आप अपने ओपिनियंस को बिना डरे लोगों से कह सको। इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ में आती है आपका एक्सेस टू रिसोर्सेज, कि जितने भी संसाधन हैं वहाँ तक आपकी पहुँच होनी चाहिए ताकि आप जो है एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सको। एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज़ में आते हैं आपके एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, जो आपको एनेबल करता है ताकि आप अपनी एक फुलफिलिंग लाइफ जी सको। ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रताएं राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने और बिना डर के राय व्यक्त करने की क्षमता इसमें आती है। ठीक है, क्या करना है आपको? बिना डरे जब आप अपनी राय व्यक्त कर पाओगे तो वो आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता होगी। वहीं अगर संसाधनों तक आपकी पहुंच है तो आप आर्थिक सुविधा आप ले रहे हो और सामाजिक अवसरों में आपके शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आपकी स्वतंत्रताएं आती हैं। क्योंकि व्यक्ति को अगर एक अच्छा फुलफिलिंग जीवन जीना है तो उसको ये चीज़ें तो चाहिए ही। फिर ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि जो लोग हैं वो दूसरों पे विश्वास कर सकें। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हो, अगर हमारी सरकार है तो हम ट्रांसपेरेंटली उस पर विश्वास कर सकें। प्रिवेंटिंग करप्शन एंड प्रोमोटिंग अकाउंटेबिलिटी, ताकि करप्शन से बचा जा सके। प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी रेफर्स टू सोशल सेफ्टी। फिर अगर हम प्रोटेक्टिव सेफ्टी की बात करें तो उसमें आप सोशल सेफ्टी की बात करोगे।
जो प्रिवेंट करती है इंडिविजुअल्स को फ्रॉम फॉलिंग इनटू पॉवर्टी एंड डेप्रीविएशन, कि जो लोग हैं वो गरीबी के जाल में ना फंसें। तो पारदर्शिता की गारंटी क्या सुनिश्चित करती है कि लोग दूसरों के कार्यों पर विश्वास और सत्यापन करने की क्षमता रखते हों। ठीक है, क्या करते हो, दूसरों के कार्यों पे विश्वास रखने की क्षमता हो, जो भ्रष्टाचार को रोकता है और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। सुरक्षात्मक सुरक्षा उन सामाजिक सुरक्षा जालों को संदर्भित करती है जो व्यक्तियों को गरीबी और अभाव में गिरने से रोकते हैं। जो सेन की अप्रोच है वो एम्फसाइज करती है दैट डेवलपमेंट कैन नॉट बी रिड्यूस टू मेयर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब सेन जो है वो कहते हैं कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमारा विकास हो गया और हमने ना बहुत पैसा कमा लिया। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपके डेवलपमेंट से नहीं जुड़ा हुआ। ट्रू डेवलपमेंट क्या होता है, जब आपको जो फ्रीडम्स हैं जो इंडिविजुअल इंजॉय करता है और उसका ओवरऑल उसकी प्रोग्रेस होती है, हर एक फील्ड में उसका वेलबींग होता है, सोसाइटल उसकी प्रोग्रेस होती है। सो सेन का दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि विकास को मात्र आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं किया जा सकता। सच्चा विकास उन स्वतंत्रताओं को बढ़ाने में निहित है जो व्यक्तियों को मिलती हैं, जो बदले में उनकी समग्र भलाई और सामाजिक प्रगति में योगदान करती हैं। ना स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 2 विच इज़ द मार्क्सियन अप्रोच टू स्टडी स्टेट पॉलिटिक्स। जो मार्क्स हैं वो स्टेट पॉलिटिक्स को कैसे स्टडी करते हैं। जो मार्क्स हैं उनको स्टेट पॉलिटिक्स को स्टडी करने का जो फोकस है वो रहता है हमेशा क्लास डिवीज़न और कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट से लेकर। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव द स्टेट इज़ नॉट अ न्यूट्रल एंटिटी। यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो ये नहीं कहते कि जो स्टेट है वो न्यूट्रल नहीं है, मतलब कि हर एक जैसे भी लोग हैं उनके साथ बराबर का व्यवहार वो नहीं करता, बल्कि वो तो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो रूलिंग क्लास को कंट्रोल मतलब करने का राइट देता है, वर्किंग क्लास के ऊपर एक तरह का शोषण करवाता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है वह क्या कहता है कि राजनीति के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है और राज्य को वर्ग विभाजनों कि जो समाज है वो 2 वर्गों में विभाजित है। एक जो वर्ग है वो कैपिटलिस्ट वाला वर्ग है, जो लोग सारे अमीर हैं, और एक वर्किंग क्लास है। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी हितों को बनाए रखने और बढ़ाने के साधन के रूप में समझते हैं वो किसे, स्टेट को। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य एक तटस्थ इकाई नहीं है, बल्कि शासक वर्ग का एक साधन है जो श्रमिक वर्ग पर नियंत्रण करता है। Marxists argue that the state serves the interest of the bourgeois और कैपिटलिस्ट क्लास। जो कैपिटलिस्ट क्लास है, स्टेट जो है वो क्या करता है, उनके इंटरेस्ट्स को सर्व करता है बाय क्रिएटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज। कैसे लॉज क्रिएट करता है, जो प्रोटेक्ट करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को, कैपिटलिस्ट के रिलेशन को प्रोडक्शन के। द स्टेट देयरफॉर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रिजर्विंग द कैपिटलिस्ट सिस्टम। जो स्टेट है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम को प्रिजर्व कर रहा है एंड सप्रेस कर रहा है सारे मूवमेंट्स को, जो बेचारे गरीब लोग हैं उनके सारे मूवमेंट्स को सप्रेस कर रहा है। मार्क्सवादियों का क्या तर्क है कि राज्य जो है वह पूंजीपति वर्ग के हितों की सेवा करता है, जो निजी संपत्ति और पूंजीवादी उत्पादन संबंधों की रक्षा करने वाले कानून बनाकर और उन्हें लागू करके करता है। ठीक है, जैसे अभी आप लोग कहते होंगे कि मतलब आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो अडानी को सपोर्ट करता है, अंबानी को सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ आप इसमें देख सकते हो कि कैसे वो बता रहा है कि जो स्टेट है वो सपोर्ट करता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी को। ठीक है, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उन्हें सपोर्ट करता है स्टेट। कैसे वो ऐसी नीतियाँ ही बना देगा कि अल्टीमेटली उन तक ही सपोर्ट जाएगा। मार्क्सवादी का तर्क है कि जो राज्य है पूंजीपति वर्ग के हितों की सेवा करता है, जो निजी संपत्ति और पूंजीवादी उत्पादन संबंधों की रक्षा करने वाले कानून बना के और लागू करके करता है। इस प्रकार जो राज्य है वह पूंजीवादी प्रणाली को बनाए रखने और उसे खतरे में डालने वाले किसी भी आंदोलन को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द मार्क्सियन एनालिसिस ऑफ द स्टेट ऑल्सो हाईलाइट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatuses such as education, media, religion, which serves to perpetuate the dominance of ruling class by shaping public consciousness and legitimizing the existing social order. यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि जो मार्क्सवादी विश्लेषण है वो और भी चीज़ों पे क्या डालता है, इम्पोर्टेंस हाईलाइट करता है, जैसे एजुकेशन की, मीडिया की, रिलीजन की,
और क्या कहता है कि ये जो है ये परपेचुएट करते हैं, ये बढ़ाते हैं रूलिंग क्लास का डोमिनेशन, ठीक है। जैसे कि शिक्षा, मीडिया, धर्म जो सार्वजनिक चेतना को आकार देकर और मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को वैध ठहराकर, इसके अंदर क्या बताया जाता है कि अभी जो समाज में व्यवस्था चल रही है वो एकदम सही है, ठीक है। पब्लिक कॉन्शियसनेस जो है वो सही है। पब्लिक कॉन्शियसनेस इस तरह से बढ़ाता है, मतलब लोगों को ऐसे दिखाना कि ये जो क्लास स्ट्रगल चल रहा है ये बढ़िया चीज़ है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो अच्छी चीज़ है। तो इसको लेजिटिमाइज करता है सोशल ऑर्डर को, जो भी सोशल ऑर्डर चल रहा है। सार्वजनिक चेतना को आकार देकर और मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को वैध ठहराकर शासक वर्ग के प्रभुत्व को बनाए रखने का ये काम करते हैं। जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स हैं वो स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टेट स्ट्रक्चर्स एंड देयर इवोल्यूशन इन रिस्पॉन्स टू क्लास स्ट्रगल, ठीक है। किस चीज़ को स्टडी करते हैं मार्क्स के जो मार्क्सवादी स्कॉलर्स होते हैं? स्टेट के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को, जो स्टेट के स्ट्रक्चर्स हैं उनके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को और उनके इवोल्यूशन को। दे एम्फसाइज दैट द स्टेट इज़ अ डायनेमिक एंटिटी। वो किस बात पे जोर देते हैं कि जो स्टेट है वह एक डायनेमिक एंटिटी है दैट चेंजेस एज बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन क्लास शिफ्ट्स रिफ्लेक्टिंग द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बोर्जुअल्स एंड द प्रोलिटेरिएट। मार्क्सवादी जो विद्वान हैं वो किस चीज़ की स्टडी करते हैं? स्टेट के राज्य की जो संरचनाएं हैं उनके ऐतिहासिक विकास और वर्ग संघर्ष की, ठीक है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि जो राज्य है वे क्या है? एक गतिशील इकाई है जो वर्गों के बीच में क्या करती है? शक्ति संतुलन, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, शक्ति संतुलन के रूप में बदलती है, जो बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच चल रहे संघर्ष को दर्शाती है। समरी में आप क्या लिखेंगे कि जो मार्क्स की अप्रोच है स्टेट को देखने की एज अ सेंट्रल प्लेयर इन द मेंटेनेंस ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी फंक्शनिंग प्राइमरी टू अपहोल्ड द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास। तो यानी कि अगर आप एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि मार्क्स कहता है कि जो रूलिंग क्लास है वो क्या कर रही है? सिंपली इन लोगों को, जो लोग बेचारे गरीब हैं, ठीक है, उनका शोषण कर रही है। और जो सरकार है, जो स्टेट है, वो भी रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को ही अपहोल्ड कर रहा है। मैनेज क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन अ वे दैट प्रिजर्व्स द स्टेटस को। और क्लास स्ट्रगल के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ऐसे मैनेज कर रहा है कि सपोर्ट किसको कर रहा है? वो कैपिटलिस्ट को ही सपोर्ट कर रहा है वो अल्टीमेटली। कैपिटलिस्ट सोसाइटी आपको पता होगी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का क्या मतलब होता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदी में तो इसको पूंजीवाद कहते हैं। इसमें जो होता है पूंजीपतियों का शासन होता है, ठीक है। पूंजी जो पति होते हैं, सरकार उन्हीं को ज़्यादा सपोर्ट करती है। सारी जो चीज़ें होती हैं सरकार अपने अंडर ना लेकर सारी चीज़ें प्राइवेट कर देती है, ठीक है, प्राइवेट कर देती है, प्राइवेट लोगों के हाथों में दे देती है। इसे कहते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आपका समाजवादी होता है, सोशलिस्ट होते हैं जो, वो क्या करते हैं? समाज की भलाई पे विश्वास करते हैं। और सरकार जो होती है सारे संसाधनों का जो कंट्रोल है वो कहाँ रखती है? अपने पास रखती है। और रिसोर्सेज का क्या होता है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अगर हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे तो जिसके पास ज़्यादा पैसे, रिसोर्सेज भी उसके पास ही चले जाते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण राज्य को पूंजीवादी समाजों के रखरखाव में एक केंद्रीय भूमिका निभाने वाला मानता है, जो मुख्य रूप से शासक वर्ग के हितों को बनाए रखने और यथास्थिति को बनाए रखने के तरीकों से वर्ग संघर्ष को प्रबंधित करने के लिए कार्य करता है। क्या करता है वो कार्य? वर्ग संघर्ष को प्रबंधित रखने के लिए कार्य करता है। राज्य को पूंजीवादी समाजों के रखरखाव में एक केंद्रीय भूमिका निभाने वाला मानता है। क्या मानते हैं जो मार्क्सवादी होते हैं? कि जो राज्य है वह पूंजीवादी समाज के अंदर उसके रखरखाव के लिए, वो तो मतलब बनाई इसलिए है कि पूंजीपतियों का रखरखाव करे, जो मुख्य रूप से शासक वर्ग के हितों को बनाए रखने और जैसी स्थिति है वैसी बनाए रखने के तरीके ढूंढता रहता है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने पार्ट 1 to 6 नहीं देखा है वीडियो का, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं। उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर मॉडल आंसर्स मैंने डिस्कस किया है। मॉडल आंसर्स मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करती हूँ, वो जो आंसर होता है वो आपके रियल आंसर से भले ही बड़ा होता है थोड़ा सा,
पर अगर आप उसे एक बार पढ़ लेते हैं तो क्या रहता है कि उसमें से कम कुछ परसेंट तो आपके दिमाग में रहेगा पेपर तक। इसलिए मैं मॉडल आंसर प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें अगर आप इस पर न्यू हैं इसी तरह के और कंटेंट के लिए। ऑल्सो स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको अपने कौन से एग्ज़ाम का वीडियो चाहिए उसके बारे में भी ज़रूर बताना।